नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज़। जैसा कि अभी हमने हाल ही में शुरू किया था, हमारी विरासत हमारा गौरव, उसके तहत पिछले एपिसोड में हमने दिखाया था बाबा पटेरा धाम की महत्ता। उसी क्रम में आज हम पहुँचे हैं बाबा लिलौटी धाम। बाबा लिलौटी धाम की ऐतिहासिक महत्ता और इसके विषय में तो आप सब लोग जानते हैं। और यह आपको बता दें, ये कंडवा नदी और जुनैदा नदी के संगम पे बसा हुआ है और इसकी ऐतिहासिक महत्ता के बारे में हमारे बताएंगे एडवोकेट आर्यन सिंह जी, जो कि हमारे एपिसोड के होस्ट भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। इस समय हम लोग बाबा लिलोटी नाथ के दरबार में हैं। हमारी विरासत हमारा गौरव, इस एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लखीमपुर जनपद, ये तराई का वो क्षेत्र है जहाँ पर पौराणिक विरासतों की भरमार है। इस पावन धाम में जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ, ये बाबा लिलोटी नाथ धाम है और ये दो जंगली नदियाँ, एक जुनई जो कि बनवासा से निकलती है आती है और दूसरी कंडवा, ये मैलानी क्षेत्र से यहाँ मिलती है। और ठीक सामने, मेरे सामने, ठीक सामने आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इन दोनों नदियों का संगम हो रहा है। नदी का कुछ विस्तार इस तरह से है कि यहाँ पर ओम की आकृति बनती है बाबा भोलेनाथ के इस दरबार में। आइए थोड़ा सा आपको नदियों के पास ले चलते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कंडवा नदी और जुनई नदी। हालांकि नदियाँ ये बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी हैं। यहाँ का जल इस समय आचमन के योग्य भी नहीं बचा है, क्योंकि जंगली नदियाँ हैं ये। और इसका मुख्य कारण ये है कि इन नदियों में कहीं ना कहीं पर जंगली जो है जलीय जीव, मगरमच्छ जैसे लोग, घड़ियाल, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आ गए हैं। इसलिए अब यहाँ का आचमन नहीं लोग कर पाते हैं। पूरे तट पर आप देख रहे हैं, नदी के तट पर ये मंदिर परिसर है। यहाँ पर बाबा का धाम बना हुआ है और कई अन्य छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। आप देख रहे हैं, मैं फिर एक बार आपको नदियों की तरफ दिखाऊंगा कितनी प्रदूषित ये नदी हो चुकी है। लोगों की कहीं ना कहीं पर यहाँ पर सब लोग अपना सामग्री भी डाल देते हैं। फूल पत्तियाँ भी आप देख रहे हैं सब पड़ी हुई हैं। बहुत ही जंगल चारों तरफ। और यहाँ के इतिहास के बारे में अगर मैं बताऊँ तो बाबा लिलोटी नाथ का धाम, इसका वर्णन पांडुकाल से मिलता है। पांडुकाल के समय में जब पांडवों का अज्ञातवास था और वो यहाँ पर घूमते हुए इस जंगल में आए और उन्होंने इस स्थान को चुना। और यहाँ पर भगवान शिव की यहाँ पर स्वयं भी मूर्ति है। भगवान शिव यहाँ पर भी स्वयं प्रकट हुए हैं। उनकी इन्होंने यहाँ पर पूजन अर्चन किया, आराधना की। और बाद में समय बदलता गया और बाद में यहाँ की जो संबंधित स्टेट है, मेहवा स्टेट है, वहाँ के द्वारा यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण कराया गया। हालांकि बाबा लिलोटी नाथ के एक धाम की बहुत सी वीडियो बने हैं। बहुत से लोगों ने अपने अपने स्तर से यहाँ के बारे में बताया है, यहाँ की महत्ता को बताया है। लेकिन उसी क्रम में एक छोटी सी आहुति दैनिक जनजागरण की एक प्रयास कि बाबा के महत्व को हम भी अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें, उसी क्रम में ये हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है। यहाँ का आप देख रहे हैं, आप काफ़ी स्थान बड़ा हो चुका है। कहीं कहीं पर आप देख रहे हैं पूजन वगैरह हर समय होता रहता है। यहाँ पर लोग आते हैं, अमावस्याओं के यहाँ मेला भी लगता है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ का बहुत महत्व है। विवाह, मुंडन, विभिन्न प्रकार के संस्कार यहाँ पर होते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हैं महाराज लोग। ये लोग पूजन अर्चन भी कराते हैं। महाराज जी, इस स्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाबा का ये दिव्य स्थल, ये लिलौटी नाथ जिला खीरी में पड़ता है। जी जी। और ये जो है बहुत ही सिद्ध स्थान है। यहाँ पर आज भी उद्धव माधव पूजन करते हैं। ओहो। और यहाँ का जो है कभी भी बिना पूजन किए हुए शिवलिंग आज तक नहीं मिला है। ये यहाँ की मेन जो है महत्ता है। हाँ बिल्कुल। जैसा कि, क्या शुभ नाम है पंडित जी आपका? हमारा नाम है अमित शास्त्री। अमित शास्त्री जी, जैसा कि अभी आपको बता रहे थे कि यहाँ पर भगवान शिव की एक बड़ी महत्ता है कि यहाँ का शिवलिंग सदैव ही सुबह जब आप भी मंदिर के जब कपाट खुलते हैं तो भगवान शिव का यहाँ पर पूजन किया हुआ मिलता है। बहुत लोगों ने प्रयास किया इसको जानने का,
लेकिन वो इस बात के इस रहस्य को जान नहीं पाए। आला उदन के टाइम के से लोग का मानना है कि यहाँ पर आज भी आला उदन आते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं, ऐसी महत्ता है यहाँ की। और ये तो तय है कि बहुत लोगों ने प्रयास किया है और इस मंदिर में ये जानने के लिए कि ये प्रातःकालीन भगवान का पूजन कौन करता है, लेकिन ये आज तक एक रहस्य था और आज भी ये एक रहस्य है। लेकिन निश्चित तौर से बाबा की सत्ता को, जिनकी कोई मतलब इनकी महत्ता को तो आंका ही नहीं जा सकता। भगवान शिव की जो महत्ता है वो अविस्मरणीय है और उसके विषय में कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। भगवान शिव का आशीर्वाद जिस क्षेत्र को मिल जाए, जिस व्यक्ति को मिल जाए, वो धन्य हो जाता है। भगवान शिव के चरणों में इस समय दैनिक जन जागरण की ओर से मैं आर्येंद्र अपनी कुछ जो है कहना चाहिए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ यहाँ पर। आइए हम लोग ले चलते हैं मंदिर की तरफ, चलते हैं। मंदिर का काफ़ी बड़ा परिसर, यहाँ पर अब काफ़ी ये बड़ा सा बरामदा ये सब कुछ बन चुका है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं, भंडारे होते हैं और श्रावण मास में तो यहाँ की छवि देखने वाली होती है। आप देख रहे हैं इतना बड़ा सा ये बरामदा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं, मुंडन आदि होते हैं और भंडारे यहाँ पर निरंतर चलते रहते हैं। दूर दूरांचलों से लोग यहाँ पर आते हैं। बाबा लेलोठीनाथ का ये भव्य स्थल, आइए धीरे धीरे हम लोग चलते हैं भगवान शिव के इस पावन धाम में। आइए धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। ये मनोरम स्थल, दिव्य स्थल, बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए ये है बाबा का पावन धाम। यहाँ पर पीछे आप देख रहे हैं नंदीश्वर जी, नंदीश्वर की भव्य प्रतिमा यहाँ पर। भगवान शिव के संवाहक। सबसे पहले नंदी जी को प्रणाम करते हुए मंदिर में हम लोग प्रवेश करेंगे। यहाँ मंदिर का बरामदा देख रहे होंगे, तमाम से भक्तगण यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पर एकत्र हैं। ये स्थान यहाँ के मुख्य पुजारी का है। यहाँ पर 5 परिवार यहाँ पर हैं जिनके हाथों में यहाँ की पूजा व्यवस्था है। 2-2 महीने की बारी बारी से इन लोगों की पूजा व्यवस्था ये परिवार देखते हैं। आइए चलते हैं हम लोग मंदिर की तरफ। भगवान भोलेनाथ का हम लोग दर्शन करेंगे। ये बाबा का द्वार, बाबा को प्रणाम करते हुए मैं यहीं से आपको दिखाना चाहूँगा बाबा की ये भव्य प्रतिमा, जिस पर बाबा स्वयं विराजमान हैं और माँ गौरी भी साथ में विराजमान हैं। इधर पर भगवान शिव का पूरा परिवार, बजरंगबली जी, गणपति महाराज, माँ गौरी और सभी का ये भव्य दरबार यहाँ पर आप देख रहे हैं। बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं यहाँ की महत्ता का गुणगान आप सबके बीच में कर रहा हूँ और इसमें महत्ता में यदि कोई भी त्रुटि हो तो मैं भगवान भोलेनाथ से उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। ये बाबा का भव्य धाम, मंदिर के पीछे परिसर है, थोड़ा सा आप देख रहे हैं, विशाल वृक्ष यहाँ पर लगे हुए हैं, बैठने का स्थान भी है। यहाँ पर लोग मुंडन आदि संस्कार करवाते हैं। बहुत से लोग अपनी आराधना साधना भी यहीं पर करते हैं, हवन पूजन भी यहीं पर होते हैं। विभिन्न अंचलों से देखिए दूर दूर से लोग आते हैं, अपने अपने वाहनों से आते हैं, ऑटो, मोटरसाइकिल, बहुत से वाहन से लोग आते हैं, देख रहे होंगे आप। और निश्चित तौर से जैसा कि माना जाता है कि पहले बहुत ही घनघोर जंगल था, धीरे धीरे समय का परिवर्तन हुआ, अब यहाँ आसपास में खेती भी हो रही है और अब उस जंगल का स्वरूप तो यहाँ दिखाई नहीं देता, लेकिन एक मनोरम दृश्य यहाँ पर है। बाबा लेलोठीनाथ एक परम धाम,
परम दिव्य स्थल, इस धाम को मैं प्रणाम करता हूं। और जैसा कि लोगों का मानना है कि यह स्थान सैकड़ों हजारों वर्ष पुराना है, जब पांडव काल से इनको जोड़ा जाता है, तो आप जान सकते हैं कि ये स्थान कितना दिव्य है, कितना पुराना है। लेकिन हम लोग भोलेनाथ की इस अलौकिक छवि को निहार रहे हैं और माना जाता है कि भगवान की ये लाट दिन में 3 बार रंग भी बदलती है। प्रातःकालीन सभा जब बेला होती है तो यहाँ की लाट का रंग दूसरा होता है। दोपहर में ये लाट कुछ लालिमा लिए हुई दिखती है और सायंकालीन ये काली लाट दिखाई देती है। तो ये रंग परिवर्तन भगवान भोलेनाथ का ये भी एक चमत्कार है। भोले की महिमा अपरंपार है, इनकी लीला का कोई पार नहीं है और इनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। बाबा लिलोटीनाथ धाम में इस समय हम लोग हैं और यहाँ के महंत रोहित गिरी जी हमारे साथ में हैं। इस स्थान की महत्ता के विषय में हम महंत जी से जानेंगे। महंत जी, हम सबसे पहले तो आपको सादर प्रणाम है और मैं दैनिक जनजागरण की तरफ से आर्येंद्र पाल सिंह आपके मैं साथ हूँ। और महाराज जी, इस स्थान के विषय में बहुत महत्व है इस स्थान का जी। और यहाँ के बारे में बहुत से वीडियोस भी बन चुके हैं। बहुत लोगों ने अपने अपने स्तर से यहाँ की महत्ता को बताने का प्रयास किया है। उसी क्रम में दैनिक जनजागरण का भी एक छोटा सा प्रयास है कि इस दिव्य स्थल के विषय में हम सभी अपने दर्शकों को कुछ बता सकें। तो महंत जी, यहाँ की विशेषता के बारे में कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे। हर हर महादेव। हमारा नाम महंत रोहित गिरी है और ये मंदिर जो है बाबा लिलोटीनाथ मंदिर है, जो लखीमपुर जिला खीरी में पड़ता है। ये मंदिर जो है ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, अपने आप का बहुत महत्व रखता है और द्वापर युग का मंदिर है, द्वापर युग का? जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि 2 नदियों से मंदिर इस बीच में ये है, 2 तरफ नदियां है, एक तरफ कंडवा है, एक तरफ जुनई है और बीच में मंदिर है। 5 पीपल के पेड़ है जो अपने आप में आध्यात्मिक केंद्र स्थापित करता है। और पुराने में इतिहास में कहा जाता है कि आज भी शिवलिंग जो है पूजित हुई मिलती है। अश्वत्थामा जी प्रतिदिन आते हैं, रोज पूजन वही करते हैं। महाभारत जो उनको श्राप था, वो उस मुक्ति के लिए बाबा लिलोटीनाथ धाम में पूजन करने के लिए आते हैं जी। जैसा कि अभी महंत जी बता रहे थे कि अश्वत्थामा जी, जिनको कि भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा श्राप मिला था, उस श्राप की मुक्ति के लिए भगवान शिव के चरणों में अपना मस्तक झुकाने के लिए आज भी अश्वत्थामा जी यहाँ पर आते हैं। और महंत जी, यहाँ पर कुछ आला उदन का भी जिक्र आता है। हाँ, लोग उनको भी कहते हैं क्योंकि कभी ना कभी उनकी भी यहाँ इधर स्टेट रही है, राज रहा है जी। तो आला उदल को भी बहुत लोग कहते हैं, क्योंकि कुछ पुस्तकें हैं उसमें आला उदल को में दर्शाया गया है। क्योंकि ये लिलोटीनाथ मंदिर तो बाद में नाम पड़ा है जी। ये पुराना नाम इसका था बबरी वन। हाँ, तो जो एक पुस्तक है बबरी वन में हुई लड़ाई आला उदल की, तो उस तरीके से कहा उसमें लिखा हुआ चैप्टर्स जो है, तो इसको दर्शाता है कि बबरी वन, ये लिलोटीनाथ मंदिर तो बाद में रहा है अंग्रेजों के शासन में, बबरी वन का ही मेन जो नाम रहा उसमें दर्शाया गया है जी। और महंत जी, जैसे ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इसमें बिल्कुल भव्य मंदिर है, इस भव्य मंदिर के निर्माण में किनका विशेष योगदान रहा है, बताएंगे? देखिए, मंदिर का निर्माण में ये है कि सब श्रद्धालुओं का बहुत ज्यादा सहयोग नहीं, रहा कुछ है। स्टेट वगैरह से भी कुछ ताल्लुक रहा होगा? नहीं, स्टेट से ताल्लुक तो रहा है पर स्टेट का कोई विशेष योगदान नहीं रहा। विशेष फिर उनके जब उनके पूर्वज रहे हैं जी जी। ये कभी शिखर विखर बनवा दिया है, उसके बाद फिर उनका कोई किसी प्रकार का योगदान नहीं रहा है। मतलब ये सब ये श्रद्धालुओं के द्वारा ही सब निर्मित है। उनके पूर्वजों के द्वारा जो मंदिर है, जो अंग्रेजों जब मुगल शासक ने इसको ध्वस्त कर दिया है। अच्छा, ये मतलब मुगल शासन में ये विध्वंस भी इसका हुआ है? ये गुम्मर जो आप देख रहे हैं, शिखर जो देख रहे हैं, जो इमारत जो बनी हुई है, जी जी, ये पुराना तो यही है। जो मुगल शासक में ये ध्वस्त हो गया है, उसके बाद जो मेवाड़ स्टेट के राजा रहे, जो पूर्वज उनके रहे, उन्होंने फिर ये निर्माण इसका करवाया है। तो आप लोग देख रहे थे, जैसा कि महंत जी ने बताया कि औरंगजेब का कहर यहाँ पर भी रहा, मुगल शासन का कहर यहाँ पर भी रहा है। जैसा कि महंत जी बता रहे हैं, तो उनके द्वारा इस मंदिर को भी क्षति पहुँचाने की कोशिश की गई,
लेकिन भगवान भोलेनाथ की इस अनुकंपा के सामने शायद वो टिक नहीं पाए होंगे और ये भगवान आज भी वहाँ पर उसी प्रकार विराजमान हैं, उसी प्रकार अपने भक्तों को आशीष दे रहे हैं। मान जी, एक चीज़ यहाँ के बारे में और भी कही जाती है कि यहाँ पर भगवान शिव की जो है लाट जो है कुछ रंग बदलती है। जी जी, इसमें यह है कि सुबह का अलग रहेगा रंग रहता है, दोपहर में अलग, रात्रि का अलग रहता है। सुबह हल्का सफेदी टाइप में रहेगा, दिन में हल्का भूरा रहेगा, रात्रि में हल्का काला समय हो जाता है। जी, तो इस प्रकार जैसा कि महान जी ने बताया कि ये भगवान शिव की लाट का रंग भी बदलती है, तो ये निश्चित तौर से भगवान शिव की ये असीम अनुकंपा है, उनकी कहना चाहिए कि एक दैवीय अलौकिकता है जो यहाँ पर दिखाई देती है, उनकी भव्यता दिखाई देती है। और भगवान शिव जो कि इस चराचर विश्व के स्वामी हैं, भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। उन भगवान सदाशिव को मैं प्रणाम करता हूँ इस चैनल के माध्यम से भी, और अपने आत्मीय भाव से भी मैं भगवान शिव को नमन करता हूँ। और ये भी मैं जरूर चाहूँगा कि इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे वीडियोग्राफी में कहीं पर भी अगर कोई त्रुटि हुई है तो भगवान शिव से मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हम सब भगवान भोले का आशीर्वाद प्राप्त करें। मुझे लगता है कि महान जी और कुछ कहना चाहेंगे भक्तों के लिए? कुछ बस यही कहना चाहेंगे, आप आइए। एक लखीमपुर का बहुत ही प्रमुख मंदिर है जो अपने आप में एक आध्यात्मिक केंद्र को स्थापित किए हुए है, और आप आइए, इसकी महिमा देखिए। और आपने बहुत से शिवलिंग देखे होंगे जिसमें लाट नहीं बनी होगी। ये अपने आप में एक इकलौता शिवलिंग है लखीमपुर खीरी के अंदर, क्या उत्तर प्रदेश, भारत की बात कर लें, ये इकलौता शिवलिंग है जो उसमें लाट बनी हुई है, जो माता जी साथ में विराजमान है। जी, एक मुखी शिवलिंग, एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है, बहुत अपने आप में महत्व रखता है, बहुत दुर्लभ से ही मिलता है। जी। बस यही कहेंगे, जो आपके माध्यम से, जो आपके वीडियो जो श्रद्धालु लोग देख रहे हों, बस यही कहना है, एक बार लिलोटीनाथ धाम मंदिर आइए। उत्तर प्रदेश जिला लखीमपुर खीरी में पड़ता है ये, और लखीमपुर से मात्र 7 किलोमीटर दूरी पे है ये। आप एक बार जरूर आइए, दर्शन करिए। और यहाँ सावन में लाखों के ऊपर कांवरियाँ और श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी बम बम जयकारों के साथ काफ़ी भीड़ और श्रद्धालुओं की रहती है। आप एक बार अवश्य आइए। हर हर महादेव। हाँ, देखिए, जैसा कि महान जी ने कराया, महान जी ने भी हम सबको आमंत्रित किया है, अपने सभी दर्शकों को भी आमंत्रित किया है। और मैं दैनिक जनजागरण चैनल की तरफ से भी आप सभी श्रद्धालुओं को, भक्तों को आमंत्रित करता हूं कि भगवान शिव की इस अलौकिक छटा को निहारने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जरूर आएँ। आपका जो है भविष्य उज्जवल होगा निश्चित तौर से। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, हम सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव, जय भोलेनाथ। पुनः एक बार लिलोटीनाथ धाम में भगवान शिव को नमन करते हुए, भगवान शिव को प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद की आकांक्षा में मैं दैनिक जागरण के लिए एक बार फिर आपको ले चलूंगा भोलेनाथ के किसी अन्य धाम में। बाबा लिलोटीनाथ को पुनः मेरा शत शत नमन, शत शत प्रणाम। जय भोले।